नेक्स्ट है ये आईटी मेन का क्वेश्चन। आसानी क्वेश्चन है और दिया हुआ है कि टोटल चार्ज सिस्टम पे है 750 माइक्रोकूलम। यह है C1, ये C2 है, C3 है। C2 के क्रॉस पोटेंशियल है 20 वोल्ट। ठीक। और मुझे चार्ज ऑन टू C2 पे चार्ज चाहिए। तो हम लोग इस फिगर को ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो इस फिगर को ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ C1 और यहाँ पे इस फिगर को यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे। इसको लिख सकते हैं C2 और प्लस C3 लिख सकते हैं। C2 प्लस C3 पैरेलल है। और अगर इसके क्रॉस पोटेंशियल 20 वोल्ट है तो पैरेलल में तो ये वाला भी पोटेंशियल क्या होगा, 20 वोल्ट होगा। या फिर आप कह सकते हैं कि इसके क्रॉस जो पोटेंशियल है वो होगा 20 वोल्ट, कह सकते हैं। तो ये जो फिगर है C1 और इसको पैरेलल में कंबाइन कर लीजिए। ये 20 वोल्ट है, ये भी 20 वोल्ट, ओवरऑल 20 वोल्ट है। और टोटल चार्ज अगर लिखा हुआ है टोटल चार्ज, देखिए ऐसा। ठीक है। तो सीरीज में आप जानते हैं कि यहाँ चार्ज जो रहेगा वही चार्ज यहाँ रहेगा, वही चार्ज यहाँ है, वही चार्ज यहाँ है, ऐसे, क्योंकि सीरीज है। सीरीज में जानते हैं आप। और ये जानते हैं कि क्यू जो टोटल चार्ज है वो है 750 माइक्रो कूलम। तो यहां से आपको C2 मिल जाएगा। ये इसको अगर आप सॉल्व करेंगे ना यहाँ पे, इसके लिए अगर सॉल्व करें Q इज इक्वल टू और C इंटू वी, तो Q है 750 माइक्रो कूलम और C का मतलब हुआ C2 प्लस C3 और V का वैल्यू हुआ 20 ऐसे। तो ये ऐसे कैंसिल हो गया 75 माइक्रो कूलम और ये और C2 प्लस C3 जो है वो C2 रहने दीजिए और प्लस 8, ये है C2 और प्लस 8, ये है बाई 2, ऐसे मल्टीप्लाई बाई 2। तो C2 प्लस 8 इज इक्वल टू ये है 75 बाई 2 ऐसे। ठीक है। आप सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ से C2 मिल जाएगा। सो ये हो गया 35 36 37.5 माइनस 8। सो C2 इज इक्वल टू 29.5 माइक्रोफेराड, ये C2 आ गई। ठीक है। रीचेक कर लीजिए। रीचेक करना है, ये दोनों पैरेलल है C2 प्लस C3 और इसके क्रॉस पोटेंशियल है 20 वोल्ट है। टोटल चार्ज लिखा हुआ है। टोटल चार्ज का मतलब सीरीज, अगर ये सीरीज में आ गया तो चार्ज तो कांस्टेंट ही रहेगा। और Q इज इक्वल टू CP, Q इज इक्वल टू 750 और इसका कैपेसिटेंस C2 प्लस C3, पोटेंशियल है 20। ये है जीरो कैंसिल हो गया और C2 प्लस C3 8 है यहाँ पे और ये 2। सो यहाँ 2 करेंगे, सो 37.5 और माइनस करेक्ट है। अब आप जानते हैं V2 पोटेंशियल अक्रॉस C2 जानते हैं 20 वोल्ट, लिखा हुआ है पेपर में। बस हो गया। अब लिख लीजिए आपका Q2 C2 V2 29.5 20 माइक्रोकूलम 295 इंटू 2 माइक्रोकूलम 590 माइक्रोकूलम। सो 590 माइक्रोकूलम। मैं चेक करता हूं इसमें आंसर 590, बी आंसर बी। ठीक है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी मेन का और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ दो दो लूप है, बैटरी है दो और दो लूप है। किरचॉफ लॉ हम लोग यूज करेंगे, जहाँ दो दो बैटरी आ जाता है वहाँ हम लोग किरचॉफ लॉ यूज करते हैं। और इससे पहले मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया है किरचॉफ लॉ का। थोड़ा सा ये फिगर मैं बड़ा करूंगा, समझिए ऐसा, क्योंकि दो लूप है तो मुझे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ये
ये 4 माइक्रोफेरेड, ये है 5 माइक्रोफेरेड, ये है 2 माइक्रोफेरेड, ऐसे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, आपका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ये पॉजिटिव प्लेट है, इसको हम लोग एक बार बैटरी में चेक कर लेता हूँ कि दोनों का डायरेक्शन ठीक है ना। तो यस, ठीक है, डायरेक्शन दोनों ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसके ऊपर चार्ज डाल रहे हैं कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इस पर मैंने चार्ज डाला कि प्लस क्यू, और इस पर चार्ज डाला मैंने माइनस क्यू। और इसमें से मान लीजिए कि ये क्यू चार्ज गया, तो क्यू में से चार्ज, इसमें चार्ज आ गया Q1, तो इसको मैंने कर दिया प्लस Q1, और ये है माइनस Q1। और अब जो बचा चार्ज, क्यू में से Q1 चला गया, तो ये हुआ प्लस क्यू माइनस Q1 करना है, और यहाँ करना है माइनस Q1। जैसे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एग्जैक्टली सेम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि यहाँ से चार्ज चला Q ऐसे, यहाँ रास्ते में दो रूट आया, दोनों अलग अलग है, तो इसको चार्ज Q1, इसको चार्ज Q-Q1 ऐसे दे दिए। अब मैं लूप बनाऊंगा, और लूप दोनों जो लूप 1 एंड 2 जो होगा वो डायरेक्शन एक जैसा ही रहेगा, क्योंकि डायरेक्शन ऐसे ही रखना है। इसका डायरेक्शन देखते जाइए, इसका वैसे ही डायरेक्शन इसका भी रखना होगा, इसका डायरेक्शन, क्योंकि जो भी डायरेक्शन रहेगा एक ही डायरेक्शन में रखना होगा। यह है लूप नंबर 1 और लूप नंबर 2। आपके पास 2 इक्वेशन और 2 अननोन आएगा। किरचॉफ लॉ, ये क्या है किरचॉफ लॉ, हम लोग जानते हैं ये समेशन ऑफ ईएमएफ। यहाँ रेजिस्टेंस है नहीं, तो ये आई आर, अगर रेजिस्टेंस रहता है तो, और कैपेसिटर है तो Q/C, और फॉलो करना है लूप को। अगर हम लोग लूप 1 के बारे में बात करते हैं, चलिए लूप 1 के लिए देखिए डायरेक्शन, देखिए ईएमएफ और ग्रीन वाला और ब्लैक वाला सेम डायरेक्शन में है, 6 इज इक्वल टू, लूप 1 में एक ही बैटरी है, ये तो है नहीं। और Q/C, यहाँ से देखिए, यहाँ से ये ग्रीन एरो, और ये Q को देखिए यहाँ पे, जो रेड वाला जो Q है, तो जो ग्रीन जो इंटर कर रहा है वो पॉजिटिव है, तो Q/C 4। फिर से यहाँ से एंटर किया, तो यहाँ से एंटर किया Q1, यहाँ से जो इंटर कर रहा है Q1/5 प्लस Q1/5, ये सॉल्व करेंगे यहाँ पे। और ये 120, ये है 5Q प्लस 4Q1, इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए। सो लूप नंबर वन में किरचॉफ लॉ लगाएंगे, तो ये आपका आ रहा है, चेक कर लीजिए, एक बार रीचेक करना है। बैटरी 6 है, और Q/4 और Q1/5 करेक्ट, सॉल्व करना है। तो 5Q प्लस 4Q2 और 20 हो गया 120, ठीक, यही वर्क करना है लूप 2 में। ऐसे करंट में आपको 100 क्वेश्चन ऐसे पढ़ना है कि चॉफ लॉ का यूज करते हुए, तो कैपेसिटर में कम है, तो सेम डायरेक्शन में लूप, जो अगर ये एंटी क्लॉक है तो ये भी एंटी क्लॉक में होना चाहिए, तो ये ग्रीन और ब्लैक सेम डायरेक्शन में है, तो 6। राइट साइड देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ जो इंटर कर रहा है, ये ग्रीन कलर जो इंटर कर रहा है वो -Q1 आ रहा है, तो -Q1 और डिवाइड बाई 5, ये 5 है Q/C, और यहां जब एंटर करेंगे तो ये प्लस आ रहा है, ये प्लस वाला, प्लस Q-Q1/2। इसको सॉल्व करना है आपको, तो ये 10 हो जाएगा, और इधर हो गया 60, तो -2Q1 प्लस 5Q-Q1, सॉल्व कीजिए। 60 -2Q1 प्लस 5Q -5Q1, 60 5Q -7Q1, इक्वेशन नंबर 2। सो ये है 2 इक्वेशन 2 अननोन, मुझे Q1
निकालना है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे। सो घटा लेते हैं। 5q यहाँ भी है, 5q यहाँ भी है, अगर हम लोग घटाते हैं, ठीक है। और 1 - 2, सो 120 - 60 लेफ्ट साइड 1, 5q प्लस 4q1 माइनस 5q प्लस 7q1, ऐसे। तो 5q कैंसिल हो गया, सो 60 11q1, सो q1 इज इक्वल टू मेरा आ रहा है 60/11 माइक्रो कूलम q1, सो 60/11। सो 5.45, मैं चेक करूंगा आंसर 5.45। नहीं, यहाँ पे आंसर तो अलग है, तो एक बार रीचेक करते हैं, एक बार रीचेक करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक, करेक्ट करेक्ट। बैटरी है, बैटरी जैसे लिखा हुआ 5.45 ऐसा डी 5.45। आप चेक कर लीजिएगा, सही है, ऐसा सही है, ये निकालना था। तो चार्ज ऑन 5 माइक्रोफेराड पे, सो ये है Q1 हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट मैंने 2 क्वेश्चन ले लिया है आईटी मेन का। ये काफ़ी आसान है और वो थोड़ा सा अच्छा है, कॉन्सेप्ट एक जैसा ही है आपका। देखिए ये क्वेश्चन में, देखिए ये तो ऐसे क्वेश्चन तो कई बार आप पढ़े हुए हैं कि ये 4 है और ये यहाँ पे रिलेट करेंगे, ये तो 6 हो जाएगा। तो ये फिगर, रिजल्टेंट फिगर आप इसको बनाएंगे तो कुछ ऐसा फिगर आ गया। तो ये है आपका फिगर, ये है 4 और सॉरी 4 माइक्रोफेराड, और ये कितना हो गया 6 माइक्रोफेराड, क्योंकि पैरेलल है, पैरेलल में। और ये पोटेंशियल यहाँ 10 वोल्ट है, तो इसके अक्रॉस 10 वोल्ट और इसके अक्रॉस भी 10 वोल्ट होगा। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल है पूरा सर्किट के अक्रॉस 10 वोल्ट, क्योंकि 10 वोल्ट ये यहाँ भी 10 वोल्ट और यहाँ भी 10 वोल्ट है। तो ये है 4 और प्लस ये है 6 माइक्रोफेराड हुआ। अब हमें, हम लोग को इसके ऊपर पोटेंशियल चाहिए, तो सबसे पहले V1, ऐसे V1 निकालना है, ठीक है। इसके ऊपर पोटेंशियल, ठीक है, इसके ऊपर एक क्रॉस पोटेंशियल। तो V1 आप जानते हैं C2 6 V और डिवाइड बाय C1 प्लस C2 10, तो ये हो गया 6 वोल्ट। और अब आपको चाहिए Q चाहिए, तो Q इज इक्वल टू CP, तो 4 है और ये इसके क्रॉस जस्ट 6 वोल्ट है, तो आंसर हो गया। तो Q चाहिए, तो Q इज इक्वल टू C इंटू V, और ये है 4 और इसके क्रॉस है 6, सो ये है Q इज इक्वल टू 24 माइक्रो कूलम, जो कि काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन ये भी वैसा ही है। इसमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि पहले इस पे चार्ज निकालिए, फिर इस पे चार्ज निकालिए। स्टेटमेंट आप देखिएगा क्वेश्चन का, ये अच्छा क्वेश्चन, ये तो बहुत सिंपल है, ये तो मेडिकल में भी आ चुका है कई बार क्वेश्चन ये वाला, तो वो क्वेश्चन अच्छा है। तो इसमें चार्ज निकालना है 4 पे, इस पे चार्ज निकालना है 9 पे, ठीक है। दोनों चार्ज को जोड़ना है और जोड़ करके एक चार्ज बनाना है Q, और Q से 30 मीटर के डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज Q है डिवाइड बाई R²। तो हमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, जो कि एकदम आसान है, सब डाटा जानते हैं आप। अगर हमें Q मिल जाए, Q1 Q2, तो हम लोग रिजल्टेंट चार्ज Q1 प्लस Q2 पूछा गया है, और ये Q, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 30 मीटर पे निकालना। चलिए, आसान ही क्वेश्चन है, तो एक ही जैसा है क्वेश्चन, तो उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो गया 6 9 और 3,
12 हुआ, यहाँ पे पैरेलल है 12 हो गया। तो पहले उसको ब्रेक कर लेते हैं। ये ब्रेक करने का तरीका कि ये पहले ये 4 हुआ और यहाँ है 12, 4 माइक्रोफैरड, 12 माइक्रोफैरड, और अब इसके क्रॉस पोटेंशियल है 8 वोल्ट, है ना। तो मुझे इसके क्रॉस पोटेंशियल चाहिए, तो V1 C2 12 इंटू 8 डिवाइड बाई ये दोनों जोड़ेंगे C1 प्लस C2 तो 60, ठीक है। तो ये हुआ 6 वोल्ट, 6 वोल्ट V1 6। तो सर इसके क्रॉस जो पोटेंशियल होगा, अगर ये 6 है तो ये V2 जो होगा वो 2 वोल्ट, क्योंकि V1 प्लस V2 8 होता है। तो यहाँ है 6 वोल्ट, तो यहाँ 2 वोल्ट है। अब आइए, अब इस फिगर को और थोड़ा बेटर फॉर्म में बनाते हैं। वो है ये 4, ये है 4 माइक्रोफैराड। अच्छा, इस फिगर को आप फिर से वापस लाइए वैसे ही फिगर में, एकदम आसान है, ठीक है। चलिए, ये कितना है 3 माइक्रोफैराड और ये कितना है 9 माइक्रोफैराड, हो गया। अब बताइए इसके क्रॉस पोटेंशियल, इसके क्रॉस पोटेंशियल जो था, इसके क्रॉस पोटेंशियल है वो है 6 वोल्ट, और इसके क्रॉस पोटेंशियल ये यहाँ पे ये है 2 वोल्ट। और अगर पैरेलल है तो पैरेलल में पोटेंशियल तो हमेशा सेम रहेगा, है ना। पैरेलल, क्योंकि ये पैरेलल है दोनों, ये 2 वोल्ट था, ब्रेक कर दीजिए तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम। अब तो आराम से मिल गया। ये चार्ज था, बोला गया था Q1, ये चार्ज है इस पे Q2, Q इज इक्वल टू CB, निकालिए Q1 Q2। बताइए Q1 C इंटू V, C 4 और 6 24 माइक्रो कूलम। Q2 देखिए यहाँ पे 9 इंटू 2 18 माइक्रो कूलम। Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। सो जो Q हुआ 42 माइक्रो कूलम, ठीक है। Q चेक कर लीजिए, ठीक है। सो 42 माइक्रो कूलम। सो अब फाइनली Q इज इक्वल टू 42 माइक्रो का मतलब 10 पे पावर माइनस 6 कूलम, और R का वैल्यू यहाँ पे है 30 मीटर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जानते हैं, ये 9 इंटू 10 पे पावर 9 सारा ऐसा यूनिट में आ गया। आप जानते हैं रिजल्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये है सारा ऐसा यूनिट 9 इंटू 10 पे पावर 9 और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सो ये सारा रिजल्ट आपका आ चुका है, और इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/R स्क्वायर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 पे पावर 9। Q है 42 इंटू 10 पे पावर माइनस 6, और R का स्क्वायर 30 इंटू 30, ऐसा सॉल्व कर लीजिए। सो यहाँ पे हो गया 9 कैंसिल हो गया, देखिए 9 और 3 इंटू 3, 2 जीरो यहाँ कैंसिल हुआ, 7 हो गया, 6 420 न्यूटन पर कूलम। ये है आंसर 420 न्यूटन पर कूलम। चेक कर लीजिए 420 न्यूटन पर कूलम है आंसर सी। यस, करेक्ट। नेक्स्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट किया था आर्डिमेंट का, और इसमें एक चार्ज लिखा हुआ लेफ्ट एंड राइट प्लेट। ये 10 माइक्रोफेराड है, उसके लेफ्ट प्लेट पे -30 माइक्रोकूलम लिखा हुआ है, और इसके राइट प्लेट पे हमको चाहिए था, ठीक है। इसके 6 माइक्रोफेराड के राइट प्लेट पे साइन भी है इस पे, पॉजिटिव नेगेटिव। आसानी है, चलिए हम लोग देखते हैं कैसे बनाना है।
तो आप जानते हैं ये पॉइंट है यहाँ पे है, और ये अगर हम लोग लिखें इसको 10 और इसको भी लिख सकते हैं अगर हम लोग ऐसे बनाएं इस तरह से। ये है 10 है माइक्रोफेराड का, और ये दोनों जुटेगा तो ये है 10 माइक्रोफेराड, और ये कितना हुआ 2 माइक्रोफेराड, है ना ऐसा। 10 है और 10 और 2 माइक्रोफेराड हुआ ऐसे, ठीक है। और इस पे चार्ज है, इस पे निगेटिव है, तो अगर इस पे निगेटिव चार्ज है, अगर इस पे निगेटिव चार्ज है तो इस पे पॉजिटिव, और रूल के हिसाब से फिर से निगेटिव पॉजिटिव, फिर से निगेटिव और पॉजिटिव ऐसा, ठीक है। ये होना चाहिए। तो इसको और बेटर फॉर्म में लिखेंगे तो और बेटर फॉर्म में ऐसा इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये जो पार्ट है इसको हम लोग अगर ब्रेक करते हैं, जैसे जैसे आपने चार्ज कहा, ये है 10 माइक्रोफेराड, और ये टोटल 10 था, ये है 2 माइक्रोफेराड, और यहाँ पे है 6 माइक्रोफेराड, और ये है 4 माइक्रोफेराड ऐसा। ये है एक साइड है माइनस और इस साइड है प्लस, और ये है माइनस और प्लस। जैसे कि ये माइनस प्लस है, श्योर ये माइनस और प्लस, और श्योर ये माइनस और प्लस। तो हमें ये चार्ज चार्ज चाहिए 6 माइक्रोफेराड के राइट साइड पे चाहिए, तो चार्ज तो पॉजिटिव, ये तो कंफर्म है कि चार्ज पॉजिटिव है, तो दो ऑप्शन ये दोनों तो नहीं है, ये इन दोनों में से कोई है पॉजिटिव चार्ज। चलिए इसमें देखते हैं। मान लीजिए एक साइन हो गया मेरा, यहाँ चार्ज क्या है, मान लीजिए इस पे चार्ज जो भी है, माइनस साइन ऐसे लिखा हुआ था इस पे, तो मैं अगर 30 माइक्रो कूलम करूँ, ठीक है, तो ये बताइए यहाँ पे Q, अब Q इज इक्वल टू होता है ना C इंटू वी, तो अगर पोटेंशियल चाहिए तो Q 30 और डिवाइड बाई 10, सो पोटेंशियल जो है वो 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट हो। और अगर ये इसके क्रॉस पोटेंशियल 10 वोल्ट है, ठीक है, तो इसके क्रॉस भी पोटेंशियल 10 वोल्ट होगा। अब लोग बोलते कैसे कैसे आपने कर दिया, कैसे 10 वोल्ट, तो दोनों कैपेसिटर क्या है, दोनों कैपेसिटर 10 माइक्रोफेराड 10 माइक्रोफेराड है, तो बराबर रहेगा, तो बराबर ही पोटेंशियल रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगर इसमें 10 वोल्ट है तो श्योर यहां पे भी होगा आपका 10 वोल्ट, 10 वोल्ट। बाकी आप सॉल्व कर लीजिए। Q इज इक्वल टू सी वी, और सॉरी वो मिस्टेक प्लीज, यहाँ मिस्टेक, 10 कैसे 3 ना, 3, तो ये है 3 वोल्ट, तो ये भी होगा 3 वोल्ट, और ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो यहाँ भी होगा 3 वोल्ट और यहाँ भी होगा 3 वोल्ट ऐसे। अब कर लीजिए। अब हमें चार्ज चाहिए, तो चार्ज हम लोग को साइन तो हम लोग पहले निकाल चुके हैं, प्लस है, और अब इस पे मुझे चार्ज चाहिए, इस वाले पे, इस पे चार्ज, यहाँ इस सेक्शन पे चार्ज चाहिए, तो Q इज इक्वल टू सी बी, जो भी निकालना है सी बी, तो C का वैल्यू है 6 और V का वैल्यू है 3, सो 18 माइक्रो कूलम, 18 माइक्रो कूलम, प्लस साइन है 18, आंसर बी हो गया। और भी मेथड होगा, और भी कई तरीके से आप बना सकते हैं कि अगर ये चार्ज, क्योंकि सीरीज में है तो यहाँ चार्ज है 30, तो यहाँ भी चार्ज 30 है, तो चार्ज को स्प्लिट करके भी आप बना सकते हैं। बहुत सारे मेथड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है आईटी मेन का क्वेश्चन, और काफ़ी अच्छा है। थोड़ा सा मैथमेटिक्स हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन में। सो सर्किट, ऐसा सर्किट हम लोग कई बार सॉल्व कर चुके हैं। ये कैपेसिटेंस सी है और 1 माइक्रोफेराड 2 माइक्रोफेराड, और सी का रेंज वेरी कर रहा है, 1 2 3 माइक्रोफेराड के बीच में रेंज वेरी कर रहा है, और चार्ज ऑन 2 माइक्रोफेराड, और कैपेसिटेंस, ये जो कैपेसिटेंस है उसके लिए ग्राफ प्लॉट करना है। तो सबसे पहले हम लोग चार्ज निकालते हैं, चार्ज कैलकुलेट करते हैं। तो आपका जो सर्किट हो गया कुछ ऐसा, ये है सी, ये सी हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका यहाँ पे, और 3 है माइक्रोफेराड, ठीक है। पोटेंशियल है ई, तो हम लोग इसके लिए प्लानिंग करते हैं। तो इसके लिए अगर हमें पोटेंशियल निकालना है वी निकालना है, तो यहाँ पे ई,
और ये कैपेसिटर C और डिवाइड बाई यहाँ पे दोनों को जोड़ना है तो C+3 ऐसा हो गया। ठीक है, तो ये है पोटेंशियल, पोटेंशियल हो गया और ये दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल होगा सेम। ये पोटेंशियल जो है आप जानते हैं कि यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा, ये जो आपका पोटेंशियल है, तो फंक्शन निकालना तो काफ़ी इजी है, उसको आप ग्राफिकल फॉर्म में आपको देखना है। ये है 2 माइक्रोफैरड, ये है 1 माइक्रोफैरड, इसके क्रॉस पोटेंशियल V है तो ये पैरेलल है, इसके क्रॉस भी पोटेंशियल V रहेगा, वो वैल्यू यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे Q चाहिए तो Q इज इक्वल टू CV, तो Q इज इक्वल टू जो है वो CV और C इंटू V, 2 इंटू V, C का वैल्यू ये हुआ 2, सो Q इज इक्वल टू 2 इंटू V, सो E इंटू C डिवाइड बाई C+3। तो Q और C का फंक्शन बनाएंगे तो Q इज इक्वल टू जो है वो 2E और यहाँ C डिवाइड बाई C+3, फंक्शन ये आ गया। इस फंक्शन को हमें ग्राफ में प्लॉट करना है। ठीक है, चलिए प्लान करते हैं हम। रेंज है 1 माइक्रोफैरड टू 3 माइक्रोफैरड। स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, स्ट्रेट लाइन तो नहीं है ग्राफ, क्योंकि स्ट्रेट लाइन रहता तो ये Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C होता है, Q और C, क्योंकि हमारा फंक्शन प्लॉट करना है किसके लिए, तो Q के लिए और C के लिए। इस साइड में मेरा Q है और इस साइड में है C, तो अब हम लोग को ग्राफ प्लॉट करना है इसका। और C का रेंज लिखा हुआ है 1 to 3, 1 3 1 3 1 3 1 3 ऐसे लिखा हुआ। ए तो आंसर नहीं है, ए आंसर नहीं होगा। यहाँ तक बनाना तो आसान है, ये तो आप खूब प्रैक्टिस किए हुए हैं, यहाँ तक बना लीजिएगा। अब ग्राफ हमें प्लॉट करना है, देख लेते हैं कि है क्या। तो अगर हम लोग ये जो फंक्शन है Q इज इक्वल टू जो है वो है आपका 2EC और डिवाइड बाई यहाँ पे है C+3 ऐसे। अगर हम लोग कैपेसिटेंस ले रहे हैं और 1, क्योंकि इसका रेंज है 1 माइक्रोफैराड, तो इसके लिए चार्ज जो हो गया, तो आप जैसे ही 1 करेंगे यहाँ 1 और 1, तो यहाँ हो गया E/2, चेक कर लीजिए। और कैपेसिटेंस जो है अगर 3 माइक्रोफैराड ले रहे हैं तो उसके लिए चार्ज जो है वो हो जाएगा 3 + 3 6 और ऊपर में हो जाएगा 6 और E, सो ये हो गया E। तो इंक्रीजिंग फंक्शन तो है, इससे तो पता चल रहा है कि अगर C इंक्रीज कर रहा है देन Q इंक्रीज कर रहा है। देख लीजिए, C बढ़ा देन Q तो बढ़ा, ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन पता चल रहा है, ये फंक्शन है इंक्रीजिंग फंक्शन, बट नॉट स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन नहीं, क्योंकि ये नीचे नीचे C है, स्ट्रेट लाइन रहता तो सिर्फ ऊपर C रहता। तो ये पता चला कि फंक्शन आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, C बढ़ाएंगे Q बढ़ेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। सो मैथ के स्टूडेंट के लिए तो काफ़ी इजी है, वो लोग ग्राफ काफ़ी जानते हैं। तो इंक्रीजिंग फंक्शन है बट नॉट स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं है। तो इसमें से 2 आंसर कट गया, एक तो आंसर है स्ट्रेट लाइन, ये आंसर नहीं हो सकता कभी भी, और ये इंक्रीजिंग है, ये भी इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है। तो ए और डी 2 आंसर तो एलिमिनेट कर लेंगे, ए और डी नहीं हो सकता। ठीक है, तो 2 आंसर मैं हटा देता हूँ कि आंसर ए और डी नहीं हो सकता है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा और आपको ग्राफ में मैथ यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, तो ये करना काफ़ी आसान है, उससे ये पहचानना कि भी आपका रेंज है 1 और 3 से इंक्रीज कर रहा है, अगर C बढ़ाएंगे तो चार्ज बढ़ रहा है। अब नेक्स्ट हमारा कि इन दोनों में से करेक्ट कौन सा है। देखिए, अब इस फंक्शन में हम लोग अगर 1D मोशन अंडर ग्रेविटी, या मैं जो पढ़ाता हूँ ग्राफ, एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ, तो एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ में अगर मैं ऑप्शन बी के बारे में बात करूँ तो बी के बारे में आप देख रहे हैं, बी ऑप्शन अगर बी के लिए देखेंगे तो बी का स्लोप जो है, स्लोप इंक्रीजेज स्लोप इंक्रीजिंग चल रहा है, और ये स्लोप यहाँ जाते जाते स्लोप इनफाइनाइट हो जाएगा, फ्लैट। इसका स्लोप है डिक्रीजेज, ये डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ स्लोप जो है अगर आप स्लोप को देखेंगे तो बी एंड सी में इसका यहाँ पे स्लोप जो होगा वो स्लोप इसका इनफाइनाइट हो जाएगा, और इसका स्लोप जो होता है वो यहाँ पे स्लोप 0 हो जाएगा। तो ये आप बी और सी में आप देख रहे हैं कि बी का मतलब अगर ऑप्शन बी में देख रहे हैं तो बी में ऐसा पता चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ में कि स्लोप जो है, स्लोप का मतलब dy बाई डी एक्स का मतलब dq बाई डी सी इंक्रीजेज
विथ सी, टाइम के साथ नहीं, सी के, क्योंकि ये एक्सेस है, सी एक्सेस है। तो जैसे जैसे आप जा रहे हैं इसमें तो स्लोप बढ़ रहा है, लास्ट में जाके एकदम फ्लैट हुआ, 1090 डिग्री इनफाइनाइट। और ऑप्शन डी में देख रहे हैं, ऑप्शन डी सॉरी सी, ऑप्शन सी के बारे में देखेंगे। तो सी के बारे में स्लोप, स्लोप या स्लोप का मतलब हुआ डी वाई बाई डी एक्स या डी क्यू बाई डी सी, डी क्यू बाई डी सी, ये जो है डिक्रीज कर रहा है विथ सी, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन दोनों इंक्रीजिंग फंक्शन है। बट अगर आप स्लोप को फॉलो करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ में पढ़ा हुआ है ऐसे 100 ग्राफ, एक दो नहीं है, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, बहुत सारा चीज़ें पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पे जाके स्लोप जीरो हो जा रहा है टॉप पे, और वहाँ पे स्लोप इनफाइनाइट हो जा रहा है। ठीक है, तो स्लोप के बारे में अब हम लोग प्लान करेंगे, क्योंकि दो एलिमिनेट हुआ और दो जो पता चलेगा बी और सी स्लोप से पता चलेगा। अब क्यू का फंक्शन क्या है, क्यू इज इक्वल टू आपने निकाल रखा है और वो है 2e, ये तो कांस्टेंट है, और सी प्लस सी। अब इसका हम लोग निकालेंगे स्लोप डी क्यू बाई डी सी मैथमेटिक्स, और उससे चेक करेंगे कि सही आंसर कौन सा है मेरा। सो नेक्स्ट, देखिए डी क्यू बाई डी सी, ऐसे तो ये कांस्टेंट है, इसको छोड़ दीजिए 3e, ऐसे। बाकी आपका जो मैथमेटिक्स है, जो डिवीजन है ए बाई बी, एक्स बाई वाई को डिफ्रेंशिएट करना है, तो सबसे पहले सी प्लस थ्री का स्क्वायर कर लीजिए, और यहाँ सी प्लस थ्री, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहले इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये 1 हो गया, माइनस ये सी, और सी प्लस थ्री को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये यहाँ 1 आएगा, ऐसे। तो ये है डी क्यू बाई डी सी, ये जो डी क्यू बाई डी सी जो टर्म देख रहे हैं वो हो गया यहाँ पे 3e, और यहाँ से यहाँ घटाएंगे तो ये 3 आ रहा है, तो 9e डिवाइड बाई सी प्लस थ्री का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए, ठीक है, अगर हम लोग सी को, क्योंकि सी बढ़ाना है, अगर सी इंक्रीज करेगा देन सी इंक्रीज कर रहा है, अगर सी का वैल्यू बढ़ा रहा हूं मैं तो स्लोप, देन स्लोप डिक्रीज कर रहा है। देख लीजिए, सी का वैल्यू मैं बढ़ाऊंगा, क्योंकि ऊपर तो सी है ही नहीं, अब सारा सी नीचे है, तो सी बढ़ा रहे हैं तो स्लोप डिक्रीज कर रहा है, स्लोप डिक्रीजेज विथ सी, आंसर ये आंसर सी। एक बार चेक कर लेता हूं मैं, वही होगा ही, ठीक, स्लोप डिक्रीजेज, डिक्रीजेज, ठीक ठीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आईटी एडवांस का क्वेश्चन, एकदम आसान सा, एकदम इजी क्वेश्चन है। देखिए प्लानिंग करते हैं हम लोग। सो यहाँ से चार्ज चल रहा है 80 माइक्रोकूलम, ये है 4 माइक्रोफेरेड का, और दो यहाँ पे है कैपेसिटर जो पैरेलल में है, 2 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, और इस पे हमें चार्ज चाहिए। तो देखिए एकदम आसान सा, एकदम सिंपल सा है, देखिए यह है 2 माइक्रोफेरेड, और ये है आपका 3 माइक्रोफेरेड, और यहाँ से चार्ज जो आ रहा है, ये चार्ज जो आया है वो चार्ज कितना है, 80 माइक्रोकूलम। ये चार्ज जो है 80 माइक्रोकूलम, वो डिवाइड हो जाएगा 80 और माइक्रोकूलम, ये चार्ज यहाँ चला जाएगा, इसमें आ गया, इसमें चार्ज आ गया Q1 और इसमें चार्ज आ गया Q2। तो ये चार्ज जो है यही डिवाइड हुआ है, Q इज इक्वल टू Q1 और प्लस Q2। तो यहाँ से रिजल्ट आ गया एक की Q1 और प्लस Q2 और इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, वो हो गया 80, और यूनिट है माइक्रोकूलम में, तो ये है 80 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये पैरेलल है, तो पैरेलल में तो पोटेंशियल सेम होता है, तो पैरेलल यहाँ देखिए, ये पैरेलल हुआ, ये पैरेलल में पोटेंशियल सेम है। ठीक है, तो V1 मस्ट बी इक्वल टू V2, ये है V1 और V2,
तो V इज इक्वल टू Q1 बाई C1, C1 इज इक्वल टू 3, और यहाँ है Q2 और डिवाइड बाई C2, C2 इज इक्वल टू 2। ये हो गया। सो एक सिंपल सा टू इक्वेशन, टू अननोन, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है। नाउ Q1 V इज इक्वल टू Q बाई C, Q1 बाई C1, Q2 बाई C2। अब यहाँ से आप निकाल देंगे Q2, ये Q2 रखेंगे तो Q2 इज इक्वल टू 2 बाई 3 Q1, और ये Q2 का वैल्यू यहाँ से यहाँ रख देना ऐसे। बाकी फाइनली Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 80। माइक्रो कूलम, ये 48 माइक्रो कूलम, चेक कर लीजिए, है आपका CSSC। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आईडी एडवांस का, और क्वेश्चन का स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैंने कई ड्राइंग यहाँ पे बनाया है। फिगर स्टार्टिंग में ये लिखा हुआ है कि 3 कैपेसिटर है C, उसका नाम C1, C2, C3, बट आइडेंटिकल कैपेसिटेंस है। अटैच है बैटरी जिसका पोटेंशियल है 2V0, और स्विच S1, S2, S3 से। सबसे पहले स्विच को S1 को क्लोज कर दीजिए, बाकी ये ओपन रहने दीजिए, ये दो ओपन रहने दीजिए। ये जो स्विच है S2 और S3 S3 को ओपन रहने दीजिए और इसको क्लोज करिए। मैंने कर दिया क्लोज। तब तक रखिए जब तक कि ये फुल्ली चार्ज ना हो जाए, पूरा फुल्ली चार्ज ना हो जाए। तो इसका जो ऊपर में, ये ऊपर पॉजिटिव प्लेट है, बैटरी का ये नेगेटिव प्लेट है, तो ऊपर पॉजिटिव होगा, नीचे नेगेटिव होगा, और ये हो गया Q इज इक्वल टू, जो होगा वो C हुआ, और पोटेंशियल है 2V0, C 2V0। तो ये फुल्ली चार्ज होगा तो ये 2CV0, ये जो चार्ज हुआ उसके ऊपर ये वैल्यू हुआ 2CV0, फुल्ली चार्ज हुआ। अभी रुकिए, जब ये फुल्ली चार्ज हो गया तो अब इसको ओपन करना है, इसको क्लोज करना है, इसको ओपन कर दीजिए, इसको क्लोज कर दीजिए। जब दोनों कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सेम कैपेसिटेंस, आप जानते हैं कि कैपेसिटेंस दोनों का सेम है, ठीक है, तो चार्ज जो होगा वो इक्वली डिवाइड होगा। अब जो ये इसके ऊपर फुली चार्ज हो गया, फुली चार्ज होने के बाद इसको खोल देना है, इसको क्लोज कर देना है। तो दोनों जब बराबर है, बराबर रहेगा, तो चार्ज को डिवाइड करेगा, इक्वली डिवाइड होगा। इक्वली डिवाइड का मतलब इसके ऊपर प्लस चार्ज और इसके ऊपर माइनस, सेम प्लस और माइनस, और यहाँ जो क्यू डैश हो गया, ये जो क्यू डैश हुआ वो आधा आधा आधा, ये जो CB है 2CB है, उस ये शुरू में यहाँ था। जब जैसे इसको क्लोज करेंगे, दोनों बराबर कैपेसिटेंस है, तो यहाँ पे चार्ज हो जाएगा, ये जो क्यू डैश कह रहे हैं, ये जो चार्ज क्यू डैश है, तो वो हो गया C इंटू V0, ऐसे आधा आधा रहा, आधा चार्ज इस पे मिल गया, आधा चार्ज इस पे मिल गया, ये है क्यू डैश, ऐसे, ठीक है। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, अब क्या करना है कि अब इसको खोलना है, इसको भी खोल देना है, इसको बंद कर देना है। तो यहाँ पे चार्ज जो था ये प्लस था, और ये है माइनस है, और इस पे चार्ज है क्यू डैश था। तो ये क्यू डैश क्यू डबल डैश में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है, दोनों कैपेसिटेंस बराबर है। तो अभी जो क्यू डबल डैश जो हो गया वो इसका आधा हो जाएगा, इसका आधा। तो ये है C और V0/2। अपर प्लेट पॉजिटिव होगा, लोअर प्लेट नेगेटिव होगा। तो फाइनली ये, ठीक है, और फाइनली इस पे जो चार्ज होगा, इस पे चार्ज जो होगा वो क्यू डैश होगा, इस पे चार्ज क्यू डैश। तो फाइनली इस पे चार्ज जो है वो C और V0, ऐसा। क्योंकि यहाँ एक बार जो चार्ज यहाँ पे शुरू में तो ये क्यू रहेगा, बट जैसे ही इसको जस्ट ओपन करेंगे, इसको क्लोज करेंगे, तो इस पे क्यू डैश, और ये क्यू डैश कंजर्व रहेगा। बाकी आप जैसे ही इसको ऑन करेंगे, इसको खोलना है, इसको खोलेंगे, तो ये तो अपना फिक्स रहेगा क्यू डैश, और ये आधा कर लेगा अपना। सो यही है बस, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। ऑप्शन देखना है कि क्या क्या लिखा हुआ है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है चार्ज ऑन अपर प्लेट ऑफ C1, ऑप्शन ए। फाइनली हमें इसमें चाहिए चार्ज ऑन अपर प्लेट ऑफ C1, अपर प्लेट ऑफ C1 इज 2CV0,
फाइनली हमें चाहिए चार्ज ऑन अपर प्लेट ऑफ C1 इज C1 के अपर प्लेट पे, ये C1 के अपर प्लेट पे चार्ज, प्लस चार्ज है बट वो CV0 है, ये 2CV0 गलत है, ए गलत है। ऑप्शन बी, चार्ज ऑन अपर प्लेट ऑफ C1, ऑप्शन बी। on upper plate of C1, CV0, ये है CV0, अपर प्लेट ऑफ C1 इज CV0, ये सही है, ये करेक्ट है। फाइनली जो चार्ज रहा अपर प्लेट ऑफ C1 CV0, ये करेक्ट है, सी, ऑप्शन सी। मल्टीपल टाइप का था बट मुझे लग नहीं रहा है। चार्ज ऑन अपर प्लेट ऑफ C2 इज 0, इज 0, तो ये गलत है। C2 के अपर प्लेट पे चार्ज जो रहेगा वो CV0/2, ये। और लास्ट में चार्ज ऑन अपर प्लेट ऑफ C2, ऐसे लिखा हुआ, चार्ज ऑन अपर प्लेट ऑफ C2 इज -CV0, ये भी रॉन्ग है। अपर प्लेट पे चार्ज पॉजिटिव रहेगा और वो चार्ज जो रहेगा CV0/2 रहेगा। तो सिंपल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, आसान ही है क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन IT एडवांस का हो ही गया है, अब बहुत क्वेश्चन तो हम लोग पहले ही डिस्कस किए हुए हैं। सो और मैं देखता हूँ क्या क्या है। एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने पैकेज से लिया है और वो क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि ये अर्थिंग किया हुआ है दोनों एंड का, और यहाँ पे एक चार्ज को डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ये है अर्थ, ठीक है, ये है अर्थ, ठीक है, और ये है अर्थ, ये भी अर्थ है, ठीक है। मान लीजिए ये पॉइंट है, M पॉइंट है, और इस पॉइंट को N कर लेंगे और ये पॉइंट N है, क्योंकि ये अर्थ दोनों को एक ही पोटेंशियल पे मानना है, क्योंकि ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, N जो है वो सेम पोटेंशियल पे है। ये अर्थिंग जब आपने कर दिया तो ये सेम आप पोटेंशियल पे हो गया। मतलब आप चाहें तो इस फिगर को ऐसे भी लिख सकते हैं, इस फिगर को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे। ये पॉइंट N पॉइंट है और ये पॉइंट N पॉइंट है और सेम पोटेंशियल पे है, तो सेम पोटेंशियल का मतलब ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको, और ये पॉइंट है M, ऐसे। यहाँ पे चार्ज आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ऐसे यहाँ से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो ये सेम पोटेंशियल पे है तो एक वायर से जोड़ सकते हैं, क्योंकि सेम पोटेंशियल पे तो दोनों एक वायर पर हर पॉइंट, तो हर जितने भी पॉइंट है सेम ही पोटेंशियल पे रहेंगे। तो अब इस फिगर को आप चाहें तो M और N के फॉर्म में ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं कि ये है M और यहाँ है N, ऐसे N है, और M और N के बीच में यहाँ दो कैपेसिटर, कैपेसिटेंस सबका सेम, ऐसे। ये कैपेसिटेंस C और C, ऐसा। और M से हमें फ्लो करना है चार्ज Q, यहाँ से चार्ज फ्लो कर रहे हैं, हम लोग चार्ज कर रहे हैं Q, ऐसे चार्ज, ये चार्ज फ्लो कर रहे हैं M और N जो हो, ठीक है। ये हमें पोटेंशियल चाहिए, पोटेंशियल तो बन जाएगा आपका यहाँ पे, ये पोटेंशियल चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, ये पॉइंट है N, ये पॉइंट है M, और इस पॉइंट का कैपेसिटेंस C है, और ये जो सीरीज में है तो कैपेसिटेंस हो गया C/2 हो गया। अब यहाँ से चार्ज जो फ्लो कर रहा है वो चार्ज है Q चार्ज है, और यहाँ पे ये इसमें चार्ज चला गया, ये है Q1, और इसमें चार्ज चला गया, ये चार्ज है, और Q2, ऐसे, ठीक है। हमें पोटेंशियल चाहिए, वो तो बन जाएगा आपका ये पोटेंशियल, इसके क्रॉस चाहे इसके क्रॉस पोटेंशियल चाहिए, ठीक है। सो एक तो इक्वेशन आ गया Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2,
ये इक्वेशन, और पोटेंशियल सेम है, V1 इक्वल टू V2 Q1 बाई C Q2 और C बाई 2। सो Q1 इज इक्वल टू Q2, ठीक है, पुट कर लीजिए वहाँ पे। Q इज इक्वल टू, यहाँ पे है Q1 और प्लस Q2 की जगह Q1 बाई 2। सो Q इज इक्वल टू 3 बाई 2 Q1। तो Q1 इज इक्वल टू जो हो गया 2/3 2/3 इंटू Q। बाकी आप सॉल्व कर लेंगे। आपको सॉल्व करना है, और ये इसके क्रॉस पोटेंशियल चाहिए। ये मेरे पास कैपेसिटर आ गया है, और कैपेसिटेंस C है, और इस पे चार्ज है Q1 चार्ज है, और पोटेंशियल चाहिए इसमें। तो V इज इक्वल टू Q1 बाई C। तो Q1 का वैल्यू हम लोग जानते हैं, और 3Q बाई 2 इंटू C। तो ये आंसर है 3Q बाई 2C होगी। 3Q बाई 2C चेक कर लेता हूं मैं। 3Q बाई 2C आंसर है 3Q बाई 2C या 2Q बाई 3C। मैं चेक करूंगा, दो आंसर है 26। सो 26 का आंसर C आ रहा है। 26 का आंसर C, आंसर C 2Q बाई 3C। ये कहाँ मिस्टेक हुआ हम लोग का? कहाँ मिस्टेक, एक बार चेक करते हैं। ये हुआ आपका C, और नीचे में हो गया MN। M पॉइंट है, और ठीक है C, और ये सीरीज में है, तो सीरीज में C/2 हो जाएगा, ये सही है। यहाँ से चार्ज आया Q1 Q2, तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, और V इज इक्वल टू Q1 बाई C Q2 बाई C C/2। Q1 इज इक्वल टू 2Q2, सो Q2 इज इक्वल टू Q1 बाई 2। सो Q इज इक्वल टू जो हो गया ये 3/2। तो Q1 इज इक्वल टू 2/3। Q1 इज इक्वल टू 2/3 Q। तो यहाँ मिस्टेक हुआ मुझसे लिखने में। Q1 इज इक्वल टू 2/3, प्लीज करेक्शन 2/3, क्योंकि Q1 जो है वो यहाँ से लेना है। Q1 इज इक्वल टू 2/3 Q और C, सही है आंसर। तो थोड़ा सा लास्ट में लिखने में मिस्टेक हुआ था। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, और ये मेडिकल में भी पूछा हुआ है, और थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, वही पैटर्न जो अभी मैंने समझाया था। तो अगर आप इसको सेम कॉन्सेप्ट में इसको अप्लाई कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि ये अर्थ है, और ये भी अर्थिंग किया हुआ है, और अर्थ किया हुआ है, तो ये पॉइंट को आप कुछ भी पॉइंट एन लेना है तो ये पॉइंट भी एन ले सकते हैं, और अर्थिंग है, दोनों अर्थ है, तो इसका पोटेंशियल सेम होगा। तो आप लिख सकते हैं कि ये है सेम और पोटेंशियल पे। सेम पोटेंशियल का मतलब इसको आप चाहें तो एक वायर से आप प्रेजेंट कर सकते हैं, और इसको आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे। और यहां पे है S1, ऐसे। यह है S2, यहां एक कैपेसिटर लगा हुआ, और यह है S3, और यह है 2 पिको फेराड, और यहाँ पे है 30 वोल्ट, और यह है 3 पिको फेराड, और यह है 20 वोल्ट, ऐसा। ठीक है। अब ऑप्शन देखते हैं हम लोग, ऑप्शन में क्या क्या लिखा हुआ है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए देखिए, लिखा हुआ है कि S1 with S1 close V1 and V2 15 and V2 is a 20। ये इसके क्रॉस V1 लिखा हुआ है, इसके क्रॉस V2 लिखा हुआ when S1 is closed, when S1 is closed,
लिखा हुआ है S1 इज क्लोज, 4 ऑप्शन चेक करना है। S1 इज क्लोज, तो V1 15 वोल्ट, V2 20 वोल्ट। ये चेक करना है क्या ये सही है, ये चेक करना है। S1 को क्लोज कर दीजिए, S1 को क्लोज कर दीजिए, और किसी को नहीं, और कोई क्लोज करना नहीं है। और ये स्टार्टिंग में लिखा हुआ था इसके बारे में, तो S1 क्लोज करने से क्या फर्क पड़ता है। S1 जब आप क्लोज करेंगे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। S1 जब क्लोज करेंगे, मान लीजिए ये फिगर है, आप इसको S1 को क्लोज करेंगे, ये क्लोज कर दीजिए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सब ओपन ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ कोई चार्ज, ये तो अपना आइसोलेटेड रहेगा, ये S1 बस आपने क्लोज किया है, तो पोटेंशियल तो सेम ही रहेगा। सो V1 लिखा हुआ है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल 15 वोल्ट, ये यहाँ पे पोटेंशियल V1 और इसके अक्रॉस पोटेंशियल V2। तो V2 में तो कोई चेंज नहीं होगा, V2 में कहीं कोई चेंज नहीं होगा, ये 20 वोल्ट का 20 वोल्ट रहेगा, ठीक है। बट ये 15 वोल्ट नहीं होगा, कम क्यों होगा, क्यों कम होगा, क्योंकि ये आइसोलेटेड शुरू में था, या यहाँ से और यहाँ तक ओपन था, यहाँ भी तो ओपन है, ये एक किनारा और दूसरा किनारा ओपन ही है। सो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे अभी भी है 30 वोल्ट है, और यहाँ पे है जस्ट 20 वोल्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ये दोनों किनारे, दोनों टर्मिनल ओपन है, यहाँ भी तो एक किनारा ये ओपन है, दूसरा किनारा ये ओपन है, तो सेम तो रहेगा। ये गलत है, ये गलत हो। नेक्स्ट, ऐसे फिगर को चेक करना है हम लोग को। ऑप्शन बी, लिखा हुआ है ऑप्शन बी में विथ S3 क्लोज। अगर हम लोग S3 को क्लोज कर रहे हैं, सो V1 इक्वल टू V2 इज इक्वल टू 25 वोल्ट, ऐसे लिखा हुआ, यही है। चेक कर लेते हैं। तो S3 को क्लोज करते हैं, फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे तो कहीं कोई चेंजेस नहीं दिख रहा है, इसलिए कि इस किनारे का चाहे उस किनारे का ऐसे, ये S1 है, ये खुला है, ये है कैपेसिटर C1 है, ये है S2, फिर यहाँ पे आपने बंद कर दिया, यहाँ पे बंद कर दिया, S3 को क्लोज कर दिया, ये है 2 पिकोफैरेड और ये है 3 पिकोफैरेड। तो जब इसको आपने बंद किया तो इस पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ये तो एज इट इज पुराना जैसे था पहले वैसे ही रहेगा। तो इसमें V1 तो 30 का 30 रहेगा, ये है 30 वोल्ट रहेगा, और यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि शुरू में भी ये देखिए, ये 20 वोल्ट में एक किनारा खुला है, दूसरा किनारा ओपन है। अभी भी देखिए इसका एक किनारा ओपन है, यहाँ लेफ्ट में ओपन है, और इसी तार को ले जाइएगा तो राइट में भी ओपन है, तो यहाँ पे भी आपका हो गया V2 और 20 वोल्ट। तो ये आंसर भी गलत है, बी भी गलत है। सी को चेक करते हैं। विथ S1 एंड S2 क्लोज, विथ S1 एंड S2 क्लोज। S1 को क्लोज करते हैं, S2 को क्लोज करते हैं, और V1 V2 क्या लिखा हुआ है, V1 इक्वल टू 0, V2 इक्वल टू 0। देखते हैं, 0 का मतलब दोनों तार सट जाना चाहिए। 0 पोटेंशियल 0 तभी होता है, जानते हैं कि अगर कैपेसिटर है और दोनों कैपेसिटर का तार ऐसे जुट गया, तो उस केस में पोटेंशियल जो हो जाएगा 0, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर 0 हो जाएगा। तो देखते हैं क्या ऐसा आ रहा है क्या। S1 क्लोज, S2 क्लोज, देखते हैं। S1 क्लोज है, S2 क्लोज है, बट ये ओपन है, ठीक है, ऐसा होगा, ठीक है। सो S1 क्लोज है, S2 क्लोज है, तो ऐसा तो कुछ नहीं है यहाँ पे। अगर S1 क्लोज है, ये 2 पिकोफैराड 3 पिकोफैराड है, 2 पिकोफैराड है, और ये है 3 पिकोफैराड है, तो ये 0 तो नहीं होगा, पोटेंशियल 0 तो नहीं होगा, क्योंकि S1 S2 क्लोज, ये पूरा तीनों क्लोज होता तो मैं 0 मान लेता, तीनों क्लोज रहता तो 0 मानता। अब ये पॉइंट, ये तो ओपन है, ये पॉइंट ओपन है, तो ये पॉइंट ओपन है, तो ये अगर एक किनारा इसको इधर कर लें, तो ये तो कुछ ऐसे लगेगा, 2 पिकोफैराड और 3 पिकोफैराड जैसा लगेगा, और 3 पिकोफैराड,
ऐसा इस तरह का हो गया, ये बंद रहता तब जाके पोटेंशियल जीरो करता मैं। तो यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज जो 30 वोल्ट है। ट्वेंटी वोल्ट है, चेक कर ले रहा हूँ मैं। मान लीजिए कि ये टोटल पोटेंशियल है, टोटल पोटेंशियल था 50 वोल्ट है, और इस पे V1 जो आएगा, V1 इज इक्वल टू 3 इंटू 50 और डिवाइड बाई ये हुआ 5। तो ये कट करके नहीं यहाँ हाँ ठीक है, V1 30 वोल्ट, 30 वोल्ट टोटल है, होता कितना 50, और इसमें V1 निकालता, मैं V2 निकालता जो फॉर्मूला था, तो उससे ये गलत है, सी आंसर जो है वो गलत है। अब तो एक ही आंसर बच गया, डी। चेक कर लेते हैं उसको भी। when S1 and S3 closed, answer D, this S1 and S3 closed, V1 is equal to 30 volt, V2 20 volt। देखते हैं, तो S1 फर्स्ट और लास्ट को क्लोज करना है, मतलब ऐसे ये खुला रहने दीजिए, ऐसे ये, ठीक है। तो यहाँ पे है कैपेसिटेंस, ये C1 है और ये C2, C1 C2, ये हो गया आपका 2 पिकोफैरेड, 2 पिकोफैरेड, और ये है 3 पिकोफैरेड, ठीक है ये। और अब इसको अगर हम लोग ऐसे ऐसे खींचे इस पॉइंट, क्योंकि ये क्लोज है, ये क्लोज है, और इस पॉइंट लेकर के अगर हम लोग खींचे इसको, अगर मान लीजिए इस पॉइंट को मैं M ले लूँ, इस पॉइंट को N ले लूँ, और M और N को लेके ऐसे खींचता हूँ, तो M से ऐसे आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे N से ये आ जाएगा। चेक करिए, तो ये है 2 पिकोफैरेड और ये है 3 पिकोफैरेड, और पोटेंशियल सेम रह गया, पोटेंशियल में कोई चेंजेज नहीं हुआ। तो ये है V1 30 वोल्ट और V2 20 वोल्ट, ये सही है, ये आंसर करेक्ट। तो IT एडवांस का था जो मेडिकल में आया हुआ था। अब मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया इसमें। अब नेक्स्ट क्लास कैपेसिटर में कुछ और नया टर्म, जैसे स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। कैपेसिटर नियरली कंप्लीट है, हर टाइप का क्वेश्चन, IT का, मेन का, एडवांस का, एम्स का, बोर्ड एग्जाम के लिए सब टाइप का रिजल्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।